भारत का लोकतंत्र चुनावी राजनीति बनकर रह गया है। लोकसभा से लेकर विधानसभा और नगरीय निकाय से लेकर पंचायत चुनाव कोई ना कोई भोपू बजता ही रहता है और रैलियां होती ही रहती है। सरकारों का भी ज्यादातर समय चुनाव के चलते अपनी पार्टी या संगठन के हित में ही खर्च होता है। इस बार का चुनाव दशकों बाद अनोखा हो सकता है। जी हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस महीने से लोकसभा चुनाव के साथ कम से कम 8 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। हरियाणा में हर पर बदलता घटनाक्रम अगले 6 महीने के लिए काम चलाऊ सरकार बनाए जाने का संकेत दे रहा है। सरकार और निर्वाचन आयोग के सूत्र बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा सहित कई राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल इसी साल पूरा होना है। ऐसे में बीजेपी या इसकी अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन शासित राज्यों में कुछ महीने पहले ही चुनाव कराए जा सकते हैं। यह चुनाव साल 2029 में एक राष्ट्र एक चुनाव की रणनीति का लिटमस टेस्ट है, यानी वन नेशन वन इलेक्शन की टेस्टिंग के लिए लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन एक साथ हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी ने अभी अपना मुख्यमंत्री बदल दिया है। नायब सैनी ने मनोहर लाल खट्टर की जगह ले ली है। ये भी सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार भी बिहार में जल्दी चुनाव कराने का मन बना रहे हैं। हो सकता है ऐसा वो खुद चाहते हो और ये भी संभव है कि ये बीजेपी के मन की बात हो। फिर तो बिहार विधानसभा के लिए भी चुनाव कराए जा सकते हैं। कुछ राज्य ऐसे जरूर है जहां विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वक्त का फासला लंबा है, जिसके लिए विधि आयोग की आने वाली रिपोर्ट में संविधान संशोधन की सिफारिश होने की बात कही जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। रामनाथ कोविंद पैनल की यह रिपोर्ट कुल 18,626 पन्नों की है। रिपोर्ट में 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। बताया गया है कि हाई लेवल कमेटी में हितधारकों, विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार विमर्श, परामर्श और 191 दिनों तक लगातार काम करने के बाद यह रिपोर्ट तैयार की गई है। पिछले सितंबर में गठित कमेटी को मौजूदा संवैधानिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिका और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए संभावनाएं तलाशने और सिफारिशें करने का काम सौंपा गया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे भी शामिल है। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद कमेटी ने पाया कि प्रारंभ में हर 10 साल में 2 चुनाव होते थे, अब हर साल कई चुनाव होने लगे। इससे सरकार, व्यवसायों, श्रमिकों, न्यायालयों, राजनीतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और बड़े पैमाने पर नागरिक समाज पर भारी बोझ पड़ता है। समिति सिफारिश करती है कि सरकार को एक साथ चुनावों के चक्र को बहाल करने के लिए कानूनी रूप से व्यवहार्य तंत्र विकसित करना चाहिए। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए जाए। दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ कराया जाए। इस तरह से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव होने के 100 दिन के भीतर नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव कराए जा सकते हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने के उद्देश्य से समिति सिफारिश करती है कि भारत के राष्ट्रपति आम सभा के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तारीख को अधिसूचना द्वारा जारी कर सकते हैं। चुनाव आयोग इस अनुच्छेद के प्रावधान को लागू करे और अधिसूचना की उस तारीख को नियुक्ति तिथि कहा जाएगा। कमेटी चुनाव कराने के लिए अनुच्छेद 324A लागू करने की सिफारिश करती है। कमेटी की सिफारिश है कि त्रिशंकु सदन
अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी घटना की स्थिति में नए सदन के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। जहां लोकसभा के लिए नए चुनाव होते हैं, लोकसभा का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल से ठीक पहले की शेष अवधि के लिए ही होगा और इस अवधि की समाप्ति विघटन के रूप में कार्य करेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो यह 2029 से ही लागू होगा। साथ ही इसके लिए दिसंबर 2024 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभाओं का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाकर जून 2029 तक किया जाए। उसके बाद सभी राज्यों में एक साथ विधानसभा लोकसभा चुनाव हो सकेंगे। कमेटी ने इस बात की भी सिफारिश की है कि लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनावों के लिए एक जैसी मतदाता सूची और पहचान पत्र की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए अनुच्छेद 325 को संशोधित किया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से मतदाता सूची और फोटो पहचान पत्र बनाएगा। इसके तहत तैयार की गई मतदाता सूची और निर्वाचक का फोटो पहचान पत्र अनुच्छेद 325 के तहत चुनाव आयोग या राज्य चुनाव आयोग द्वारा पहले से तैयार किए गए किसी भी मतदाता सूची और फोटो पहचान पत्र का स्थान लेगा। कमेटी ने एक देश एक चुनाव की पैरवी करते हुए केशव आनंद भारती बनाम केरल सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, समाज को बंधन में बांधे रहना संभव नहीं है। समाज बढ़ता है, उसकी आवश्यकताएं बदलती है। उन आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान और कानूनों को बदलना पड़ सकता है। कोई भी एक पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को बांध नहीं सकती। इसलिए बुद्धिमानी से तैयार किया गया प्रत्येक संविधान अपने स्वयं के संशोधन का प्रावधान करता है। दोस्तों, भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने एक साथ चुनाव कराने के लिए अपना समर्थन दिया है। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों डीएमके, एनसीपी और टीएमसी ने इसका विरोध किया है। बीजेडी और एआईएडीएमके इसके समर्थन में है। रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग, विधि आयोग और कानूनी विशेषज्ञों की राय भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साथ चुनाव कराना जनहित में होगा। इससे आर्थिक विकास तेज होगा और महंगाई नियंत्रित होगी। दोस्तों, पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन हुआ करते थे, तो विपक्षी पार्टी इसके विरोध में क्यों है? क्या इसलिए विरोध में है इससे राजनीति का खेल बिगड़ जाएगा? क्योंकि जो अब विपक्ष में, अगर वो सत्ता में आ जाए तो शायद तब वन नेशन वन इलेक्शन से कोई आपत्ति नहीं होगी। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।